अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको अपने इस नई वीडियो में खुशामदीद कहता हूँ। और आज की इस कैरियर गाइडेंस की वीडियो में बात करने लगे हैं टॉप 10 करियर आफ्टर एमबीए इन पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान में एमबीए कर रहे हैं और उसके बाद आप अपना कैरियर चूज़ करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस वीडियो में हम डिटेल से बात कर रहे होंगे। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको हमारे चैनल के ऊपर मिलती रहती हैं। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम फील्ड्स को डिस्कस करते हैं। एन MBA मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस डिग्रीज इन पाकिस्तान एंड ग्लोबली। MBA की डिग्री पाकिस्तान में और ग्लोबली मोस्ट प्रेस्टिजियस जो है ना, बहुत अच्छी लेवल पर आपको जो है ना लेके जाएगी, मैनेजमेंट के लेवल तक। ठीक है, इट एनहेंसेस लीडरशिप, मैनेजमेंट, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, प्रिपेयरिंग ग्रेजुएट्स फॉर टॉप टीयर रोल्स इन कॉरपोरेशंस, बैंकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप एंड कंसल्टेंसी। ये मैंने आपको मुकम्मल MBA का जो स्ट्रक्चर है ये 2-3 लाइनों में समा दिया है। इंशाल्लाह डिटेल से हम इसके ऊपर बात करें होंगे। जो फर्स्ट कैरियर आप अपना चूज़ कर सकते हैं आफ्टर MBA, वो आप CEO के तौर पर कर सकते हैं, यानी चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि किसी भी कंपनी का हेड होता है, उसके तौर पर कर सकते हैं लीडरशिप में। ठीक है, आफ्टर MBA आप अपनी डिग्री अगर आपने MBA किया था उसके बाद आप CEO की फील्ड में जा सकते हैं। MBA में आपको जनरल या फिर एग्जीक्यूटिव MBA भी कर सकते हैं। ठीक है, फील्ड्स में, इस फील्ड में आपको जाने के लिए रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद आपको जो सर्टिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट होगी वो लीडरशिप के प्रोग्राम्स आपने लाजमी तौर पर करने हैं। उसके बाद स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब CEOs की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूँ, आपको कॉर्पोरेट जो फर्म्स हैं वहाँ पर मल्टीनेशनल्स, लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। अब इसका एक छोटा सा मैं आपको कुलिया बता देता हूँ। कोई भी कंपनी है ना जहाँ पर कोई बंदे काम कर रहे हैं, फिर कोई काम हो रहा है उस कंपनी में, कोई 10-20 बंदे हैं, थोड़ा सा वो बड़े लेवल पर जाती है जैसी कंपनी, तो हर एक कंपनी अपना CEO हायर करती है ताकि उस कंपनी को जो है रन किया जा सके। उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी की मेन वजह है CEO की। CEOs लीड कंपनीज एंड एन्जॉय टॉप कंपनसेशन आप एंजॉय कर सकते हैं और अपनी कंपनी को जो है लीड कर सकते हैं, CEO। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आप पोजीशन चूज़ कर सकते हैं आफ्टर MBA, जिस फील्ड में जा सकते हैं वो है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, यानी CFO। आपके पैसों का जितना लेन देन होगा वो आपसे गुजर के जाएगा, आपकी कंपनी का, यानी आपकी अप्रूवल्स के थ्रू चीज़ें हो रही होंगी। इसके लिए आपको एजुकेशन में मिनिमम MBA की जो रिक्वायरमेंट है वो फाइनेंस और अकाउंटिंग के जो है ना आपने करनी है। उसके बाद सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, CFA, CPA और ACCA। ये कुछ सर्टिफिकेशन हैं जो कि आप अगर करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा इस फील्ड में आपको आगे बढ़ने के लिए। कैरियर पाथ जो आपको जॉब्स मिलेंगी बैंक्स में, इन्वेस्टमेंट फंड्स में और कॉर्पोरेट सेक्टर जो कि बहुत बड़ा है, वहाँ पर आपको इजीली इन फील्ड में जो है जॉब मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद CFOs कंट्रोल फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज एंड बजट्स, तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इस फील्ड में। ठीक है, थर्ड नंबर पे जिस फील्ड में आप जा सकते हैं वो है हमारे पास मार्केटिंग डायरेक्टर। आफ्टर MBA आप मार्केटिंग डायरेक्टर के फील्ड में भी जा सकते हैं। इसके लिए आपको MBA में मार्केटिंग करना पड़ेगा। और साथ ही सर्टिफिकेशंस की बात की जाए तो डिजिटल मार्केटिंग और ब्रांड स्ट्रेटजी, ये आपके पास 2 सर्टिफिकेशंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद कैरियर पाथ के वाले से देखा जाए तो FMCGs, टेलीकॉम, एडवर्टाइजिंग फर्म्स, ये आपके पास 3 सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपको जो है इसकी जॉब्स ऑफ़र की जाएंगी। और इसकी पॉपुलैरिटी की जो मेन वजह है, डायरेक्टली ड्राइव्स बिजनेस सेल्स एंड ब्रांडिंग। ये जो हमारे पास मार्केटिंग डायरेक्टर होता है ना, ये डायरेक्टली जो है ना ड्राइव करता है बिज़नेस की सेल्स को और ब्रांडिंग को। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर कंपनी के लिए मार्केटिंग मैनेजर हायर करना। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट फील्ड जिसमें आप जा सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डायरेक्टर। ठीक है, आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। उसके लिए आपको मिनिमम MBA रिक्वायर्ड होगा और HRM मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। इसके लिए आपको कोर्सेज भी करने पड़ेंगे, SHRM और उसके बाद HR एनालिटिक्स और टैलेंट डेवलपमेंट, ये आपके पास सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद कैरियर पाथ में अगर देखा जाए तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ में आपको जॉब्स मिलेंगी, IT कंपनीज़ में मिलेंगी और बैंक्स में जो है ना जॉब्स मिल जाएंगी इजीली। इसकी पॉपुलैरिटी की मेन वजह यह है कि HR लीडर्स शेप ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ। ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ होती है वो HR लीडर्स जो है ना हमेशा जो है ना इसमें किरदार अदा कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद 5वें नंबर पर जो आपको फील्ड चूज़ करनी चाहिए वो एज अ इन्वेस्टमेंट बैंकर आप फील्ड चूज़ कर सकते हैं। इस फील्ड में जाने के लिए आपको मिनिमम MBA की जो रिक्वायरमेंट है वो फाइनेंस में जो है ना ज़रूरी है। उसके बाद सर्टिफिकेशंस के बारे में बात की जाए तो CFA और FRM की जो हमारे पास सर्टिफिकेशंस हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उसके बाद कैरियर पाथ की अगर बात की जाए, जो आपको जॉब्स ऑफ़र की जाएंगी वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, स्टॉक एक्सचेंज में और इन्वेस्टमेंट फर्म्स जो है ना वहाँ पर आपको जॉब्स मिल जाएंगी।
और इसकी पॉपुलैरिटी की मेन वजह हाई सैलरीज एंड बोनसेस हैं जो कि आप डील्स के थ्रू हासिल करते हैं, ठीक है। ये इस फील्ड की मेन वजूहत है पॉपुलर होने की। उसके बाद 6 नंबर पे जो हमारे पास फील्ड आती है वो आफ्टर MBA जो आप चूज़ कर सकते हैं सप्लाई चेन डायरेक्टर की फील्ड है। इस फील्ड में भी आप जा सकते हैं। अब MBA में आपको जो है ना सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक जो है ना आपने इसमें स्टडी करनी जो है ना ज़रूरी है। अगर आपने सप्लाई चेन डायरेक्टर की फील्ड में जाना है तो उसके लिए सर्टिफिकेशन जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे मेन चीज़ आती है SAP की। SAP इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर है, उसके बाद सप्लाई चेन एनालिटिक्स जो है हमारे पास, इन दोनों चीज़ों की आपके पास सर्टिफिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कैरियर पाथ के वजह से अगर बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग में, रिटेल में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो फर्म्स है हमारे पास, वहाँ पर आपको इजीली जॉब्स मिल जाएंगी, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में तो बहुत इजीली मिल जाती है क्योंकि हर चीज़ सिस्टम के थ्रू जो है ना चलाई जा रही होती है। उसके बाद सप्लाई चेन एफिशिएंसी सेव्स मिलियंस, जो हमारे पास सप्लाई चेन है उसकी जो है ना आपके पास अच्छी खासी सेल्स होती हैं, तो आपको इजीली उसमें जो है ना कॉस्ट सेव कर रहा होता है सप्लाई चेन। हमारे पास मैनेजर जो होता है, सप्लाई चेन डायरेक्टर होता है, तो इसमें आपको इजीली जो है ना जॉब्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद सप्लाई चेन एफिशिएंसी सेल्स मिलियंस, ये मैंने आपको भी बता दिया। उसके बाद 7वें नंबर पे जो हमारे पास चीज़ आती है वो आती है मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ठीक है। 7वें नंबर पे आप MBA में जो चूज़ कर सकते हैं, MBA में जनरल स्ट्रेटजी कर सकते हैं या फिर जनरल आप MBA भी करेंगे तो ये इनफ होगा आपके लिए। उसके बाद सर्टिफिकेशंस के हवाले से बात करें तो बिज़नेस कंसल्टिंग और PMP, ये आप सर्टिफिकेशन इसमें जो है ना कर सकते हैं अगर आपने मैनेजमेंट कंसल्टेंट की फील्ड में जाना है। उसके बाद हमारे पास कैरियर पाथ की वजह से बात की जाए तो कंसल्टिंग फर्म्स, इंडिपेंडेंट कंसल्टेंसी, आप इन फील्ड्स में जो है ना इजीली आपको इन सेक्टर्स में जो है ना जॉब्स मिल जाएंगी। उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी की जो मेन वजह है, कंसल्टेंट्स प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू बिजनेस प्रॉब्लम्स, जो हमारे पास कंसल्टेंट्स होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं बिजनेस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिज़नेस के लिए, ठीक है। तो आप बिज़नेस मैनेजमेंट कंसल्टेंट की फील्ड में भी जा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपके पास फील्ड आती है आफ्टर MBA आप चूज़ करना चाहते हैं बिज़नेस डेवलपमेंट मैनेजर, आप इस फील्ड में भी जा सकते हैं। अगर आपने इस फील्ड में जाना है तो इसमें MBA में आपने मार्केटिंग और फाइनेंस को टच लाजमी करना है, ये आपने पढ़ना है। उसके बाद आपके पास जो सर्टिफिकेशन होनी चाहिए नेगोशिएशन स्किल्स की और सेल्स लीडरशिप, ये आपके पास सर्टिफिकेशन एसेंशियल है, इस फील्ड में आपके काम आएंगी। उसके बाद जो कैरियर पाथ आपको जॉब्स मिलेंगी जहाँ पर कॉर्पोरेट सेक्टर में मिलेंगी, स्टार्टअप्स में मिलेंगी और मल्टीनेशनल जो फर्म्स होती हैं वहाँ पर आपको जो है ना इसकी जॉब्स मिल जाएंगी। उसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी की मेन वजूहत देखा जाए तो एक्सपेंड्स बिजनेस ग्रोथ एंड पार्टनरशिप, जो हमारे पास डेवलपमेंट मैनेजर होता है ये एक्सपेंड करता है बिज़नेस के नेटवर्क को और पार्टनरशिप्स को, ठीक है। इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा कंपनीज में जो है इनकी हायरिंग की जाती है। उसके बाद 9वें नंबर पर आप आफ्टर MBA जो कर सकते हैं वो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। तो इसमें आपको जाने के लिए मिनिमम एंटरप्रेन्योरशिप या फिर जनरल MBA की आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप कर सकते हैं। तो सर्टिफिकेशन के बारे में बात करें, बिज़नेस इंक्यूबेशन, स्टार्टअप मैनेजमेंट, ये आपके पास 2 सर्टिफिकेशन जो है ना लाजमी, इनके बारे में आपको होना लाजमी होनी चाहिए। उसके बाद जो आपको जॉब्स ऑफ़र की जाएंगी इस फील्ड में, एंटरप्रेन्योर की फील्ड में जो आपको ज़्यादा जॉब्स ऑफ़र नहीं की जाएंगी, आप अपना काम स्टार्ट करेंगे तो आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। टेक स्टार्टअप्स में आप जो है ना हिस्सा ले सकते हैं, जो अपना स्टार्ट कर सकते हैं। SMEs में आप हिस्सा ले सकते हैं या फिर आप अपनी भी जो है ना चला सकते हैं, ठीक है। इसकी मेन वजूहत पॉपुलैरिटी की है कि एक तो इंडिपेंडेंट अपनी मर्ज़ी से काम करें और हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस फील्ड में, ठीक है। उसके बाद 10वें नंबर पे जो आप फील्ड चूज़ कर सकते हैं वो कर सकते हैं आप यूनिवर्सिटी में लेक्चरर या फिर प्रोफेसर लग सकते हैं आफ्टर MBA, ठीक है, आफ्टर MBA। उसके बाद आपकी जो मेन इसमें रिक्वायरमेंट है ना एजुकेशन की, MBA के साथ साथ आपको MS या फिर MPhil या फिर PhD प्रेफर्ड है, क्योंकि PhD, MPhil और MS जो हमारे पास डिग्रीज़ हैं ना ये मोस्ट एग्जैक्टिव डिग्रीज़ हैं। इसके बाद आप इजीली प्रोफेसर या फिर लेक्चरर की फील्ड में जा सकते हैं। सर्टिफिकेशन के बारे में बात करें तो टीचिंग के सर्टिफिकेशन आप ले सकते हैं, रिसर्च स्किल्स की आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपको जो जॉब्स मिलेंगी यूनिवर्सिटीज़ में या बिज़नेस स्कूल्स में जो है ना इजीली आपको जॉब्स मिल जाएंगी। उसके बाद कॉलेजेस में भी आपको जॉब्स मिल जाएंगी पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो, ठीक है। इसकी पॉपुलैरिटी की मेन वजह ये कि स्टेबल है और रिस्पेक्टेड एकेडमिक कैरियर है, ठीक है। ये बहुत स्टेबल कैरियर है और इसमें फील्ड में रिस्पेक्ट भी आपको काफ़ी ज़्यादा दी जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई भी चीज़ मिसिंग लगी है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, सैलरी रेंजेस के बारे में कोई भी चीज़ और पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर दें, इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा, गाइड कर दूंगा तसल्ली के साथ। तो मिलता हूँ मैंने किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।